जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों की जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस के अगले सेशन में चलते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट किया दोस्तों। 2 वीडियो में हम लोगों ने 18 सवाल को कवर करने की कोशिश किया है। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट के साथ सारे सवालों को मैं प्रैक्टिस करवाता चल रहा हूँ दोस्तों। और जो है दोस्तों, आज हम लोगों की ये रैंकिंग के प्रैक्टिस की दोस्तों तीसरी क्लास है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और दोस्तों कल जो है कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा माहौल सही नहीं था, तो जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई दोस्तों। और मैं लगातार आप लोगों के लिए पर डे वीडियो अपलोड करता रहूँगा दोस्तों, पर डे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और दोस्तों मैं चलता हूँ दोस्तों अगले सेशन की ओर शुरुआत करता हूँ। आप लोग वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को दोस्तों, और एक कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। आशा करते हूँ आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी, चाहे NTPC दीजिएगा, चाहे CGL दीजिएगा, चाहे आप SI दीजिएगा। SI के सभी सवालों को फ़िलहाल मैंने उठाया है। मैटर SI का मतलब नहीं है दोस्तों, आपको सभी टाइप के सवाल मिलने चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसी के साथ दोस्तों चलता हूं दोस्तों अगले सवाल की ओर दोस्तों। आज वीडियो तीसरा है दोस्तों, इसमें सवाल नंबर 19 तक हम लोग 18 तक कवर किए थे। 19वें सवाल की चर्चा करते हैं दोस्तों। 19वां सवाल कह रहा है दोस्तों, A और B उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। तो A और B उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। कह रहा है कि A दाहिने छोर से दोस्तों 8वें स्थान पर आ जाता है। A दाहिनी ओर से कौन से नंबर पर है दोस्तों? 8वें पर है। B जो है दोस्तों बाईं ओर से 8वें पर है। B किधर से? लेफ्ट हैंड साइड से 8वें पर है। अब यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि A B के ठीक दाहिनी ओर है। यही बात आपको सर ये सवाल को सॉल्व कराएगा। तो इसको अगर हमें हल करना हो दोस्तों तो हम कैसे हल करेंगे? जैसे अगर मैं कहूँ कि A B के ठीक दाहिने है, तो दोस्तों मान लेते हैं ये B है, B के तुरंत दाहिने दोस्तों कौन है? A है। ये कंडीशन हमने फॉलो कर लिया। अब इस कंडीशन के मुताबिक प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है कि दोस्तों दाहिने छोर से A जो है दाहिनी ओर से 8वें पर है। तो A दाहिनी ओर से कौन से नंबर पर है दोस्तों? 8 पर है। और B दोस्तों बाईं ओर से कौन से नंबर पर है दोस्तों? B बाएं ओर से 8वें स्थान पर है। B बाईं ओर से कौन से पर है? 8 पर। A दाहिने से 8 पर है, B बाएं से 8 पर है। अब एक कंडीशन यहाँ ये लागू कर दीजिए कि A जो है दोस्तों वो B के तुरंत दाहिने है, मतलब A और B के बीच में कोई है नहीं, दोनों अगल बगल खड़े हैं। अब इस कंडीशन में आपसे कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं दोस्तों? तो आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक गए, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ दोस्तों, कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक गए दोस्तों, कितने लोग से मुलाकात हुई? 8। यहाँ से यहाँ तक आए दोस्तों, कितने लोग मिले? 8। टोटल कितने अभी तक मिल पाए दोस्तों? 16। क्या A और B के बीच में कोई है? नहीं है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 आपका क्या कह रहा है दोस्तों? 20 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, मतलब उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे अथवा खड़े हुए हैं। A दाहिने छोर से 16वां स्थान है, B दाहिने छोर से 15वां स्थान है। A दाहिने से कौन सा स्थान है? A दाहिने से 16 है। A राइट हैंड कितना? 16। और B जो है राइट हैंड से कितना है? 15 है। B राइट हैंड से कितना है? 15 है। A राइट हैंड से 16 है। A राइट हैंड से कितना? 16। A राइट हैंड से 16। B राइट हैंड से कितना? 15। आगे क्या कह रहा है? यदि A और B आपस में स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, A चला गया B के स्थान पर, B चला गया A के स्थान पर। A चला गया B के स्थान पर, यहाँ A चला आया, यहाँ B चला आया और यहाँ A चला गया। तो कह रहा है कि बाएं से A का स्थान क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से। और उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। तो टोटल हैं कितने भैया? 20 हैं। अब स्थान बदलने के बाद कह रहा है A चला गया B के यहाँ, तो बताओ A का स्थान बदलने के बाद B ने B का ले लिया। अब A का दाहिने से कितना हो गया? 15। और ये हमसे पूछ रहा है A का बाएं से स्थान क्या होगा? तो दाहिनी ओर से A का स्थान बदलने के बाद 15 हो गया। तो हमने आपको बताया कि जब एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया हो, दूसरे तरफ का पूछे, तो कुल में एक जोड़ करके एक तरफ की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? घटा लेंगे। 15 माइनस कर लोगे तो 21 में से 15 निकाल दोगे। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों कि यल यम के ठीक दाहिने है।
यल किसके दाहिने है, यम के। वही अभी 19 नंबर सवाल के जैसा ये भी है, यल जो है यम के दाहिने है, तो मान लो यम है, यम के दाहिने कौन हो गया, यल हो गया। यल 9 स्थान दाएं जाता है और यम 8 स्थान बाएं आता है। यल 9 स्थान दाहिने जाता है, 9 स्थान दाहिने भेज दो इसको, 9 स्थान दाहिने चला गया यहाँ, और यम 8 स्थान बाएं जाता है, इसको 8 स्थान बाईं ओर भेज दो, ये यहाँ आ गया, ये +8 -8 होगा भाई। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में गया। अब क्या कह रहा है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप बताओ। ये यहाँ था, 8 स्थान बाएं गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बताओ कितने लोग हो गए, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। और ये दोस्त कितना गया है, 9, तो बताओ 9 स्थान ये गया है, तो यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्थान ये आया। तो अब यहाँ कितने हो गए, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 इधर हो गए, 10 इधर और 9 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, दाएं छोर से, इसको और छोटा कर लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि दाहिने छोर से शुरू करते हुए ए बाईं ओर से 8वें स्थान, दाएं छोर से शुरू करते हुए ए बाईं ओर से 8वें स्थान पर आ जाता है, और बाएं छोर से शुरू करते हुए बी दाहिनी ओर से 8वें स्थान पर आ जाता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ए बी के ठीक दाहिनी ओर है, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ए कहाँ है, बी के दाहिनी ओर। मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, ए बी के दाहिनी ओर है। आगे क्या कह रहा है, अब इसी कंडीशन के हिसाब से प्रश्न को अप्लाई कर दीजिए। दाहिने छोर से शुरू करते हुए ए बाईं ओर से 8वें पर आ जाता है। ए बाईं ओर से कौन से नंबर पर है दोस्त, 8 नंबर पर है। बी जो है दाहिनी ओर से 8वें स्थान पर है, बी दाहिनी ओर से कौन से नंबर पर है, 8 नंबर पर है। तो कह रहा है कि पंक्ति में कितने लोग हैं, ए बी के दाहिनी ओर है। तो आप बताओ 8 इधर से कितने लोग मिले, यहाँ तक 8 लोग मिले, बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग मिले भैया, 8 लोग मिले, बिल्कुल सही है। लेकिन आप बताओ जब यहाँ से यहाँ गए तो ए और बी दोनों काउंट हुए, जब यहाँ से यहाँ आए हो तब भी ए और बी दोनों काउंट हुए, मतलब 2 व्यक्तियों की गणना कितनी बार हो गई है, इन दोनों की गणना कितनी बार हुई है, 2 बार। तो आप इसमें से 2 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, 2 माइनस करोगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में सभी उत्तर दिशा, देखो सेम टाइप के सारे सवाल हैं, एकदम सेम टाइप का सवाल है। उत्तर की ओर अभिमुख है, ए दाहिने छोर से 16वां स्थान है, ए दाहिनी ओर से कौन से नंबर पर है दोस्तों, 16 नंबर पर। ए दाहिने से कौन सा है, 16 है। बी दाहिने से कितना है दोस्तों, 15 है। बी दाहिने से कितना है, 15 है। मान लो ये बी हो गया, दाहिने से कितना हो गया, 15 हो गया। अब कह रहा है यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लें, कोई बात नहीं, ए गया बी के घर और बी चला आया ए के घर, यहाँ लिख दिया। आगे क्या कह रहा है भैया, तो ए का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। तो बाएं से किसका स्थान बताना है, ए का। परिवर्तन के बाद, तो बताओ परिवर्तन के बाद ए का क्रमांक किसने ले लिया, बी ने। बी का क्रमांक था पहले दाहिनी ओर से कितना, 15। अब वो क्रमांक दाहिनी ओर से किसका हो गया, ए का। जब ए का क्रमांक दाहिनी ओर से पता चल गया कितना, 15, तो बाईं ओर से चाहिए, तो टोटल कितने, 20, 20 में एक जोड़े 21, 21 में से 15 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा भैया हमारा 6 आपका करेक्ट आंसर। उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका है 24 नंबर। 24 नंबर सवाल है, सी एक पंक्ति के मध्य में है, कोई बात नहीं, सी एक पंक्ति के कहाँ है भैया, मध्य में है, ये मान लो कौन है, सी है। अब क्या कह रहा है इस सवाल को देख के, इस सवाल में कह रहा है कि जहाँ वह दाहिने से 9वें स्थान पर है, दाहिने छोर से इसका क्रमांक कितना हो गया, 9 हो गया, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। सी एक पंक्ति के मध्य में है, मध्य में है, दाहिने से इसका 9वां स्थान है, इसका मतलब इसके दाहिनी ओर कितने लोग हैं, 8। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल मध्य में तभी होता है जब उसके ओर दोनों ओर व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी। अगर इधर 8 लोग हैं तो इधर भी कितने हो जाएंगे, 8।
तो 8 ये और 8 ये कितने हो गए 16, और ये सी आपस बीच में है तो 16 कितने हो गए 17। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि बात समझ में आ रही है अथवा नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में क्लियर कट आ रही होंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलते दोस्तों अगले हम लोग सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में सभी उत्तर दे। देखो सेम टाइप का सवाल एसआई यूपीएसआई 2021 का पैटर्न देखिए, सेम टाइप का सवाल पूछा है। अब की बार भी एसआई का यही लेवल होगा दोस्तों। ठीक है, अब की बार भी एसआई का जब एग्जाम होगा तो यही लेवल होगा। कह रहा है एक पंक्ति में सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। ए दाएं से 20वां है, बी दाहिने से 19वां है। तो कोई बात नहीं है, चलिए ए और बी कोई बात नहीं। स्थान परिवर्तन का है, देखो एकदम सटीक आपको हमने बताया है। ए बाएं से ए दाहिने से कितना है दोस्त, ए दाहिने से कितना है दोस्तों 20 है। बी जो है दाहिने से, बी दाहिने से कितना है दोस्तों 19 है। एकदम देखो इसको एकदम अच्छे से बनाते हैं। ए जो है दाहिने से 20 हो गया, बी दाहिने से कितना हो गया दोस्त, बी दाहिने से कितना हो गया 19 हो गया। फिर कह रहा है कि यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें, ए चला गया बी के घर, बी चला गया ए के घर, बदल दिया स्थान, सॉरी बी चला गया ए के घर, स्थान बदल दिया। कह रहा है तो ए का स्थान क्या होगा, किधर से, बाएं से। तो बताओ ए ने जगह किसका ले लिया, बी का। बी का दाहिने से क्रमांक था कितना 19, अब वो क्रमांक किसका हो गया, ए का हो गया। जब कुल कितने हैं 30 हैं तो कुल में 1 जोड़ो, 30 में 1 जोड़ दिए 31 में से हम लोग ए का स्थान बदलने के बाद दाहिनी ओर से कितना हो गया 19, घटा देंगे 19। 11 में से 9 गया भैया, कितना हो जाएगा 2, और ये आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्त, अगला सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का शीर्ष से 27वां स्थान है। कोई बात नहीं, ऊपर से क्रमांक कितना है भैया, ऊपर से क्रमांक कितना है 27। जब कक्षा में 10 लड़के शामिल होते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। एक क्या हो जाता है दोस्त, कम हो जाता है। उसका ऊपर से क्रमांक 27 था, इसका मतलब अब उसका क्रमांक कितना हो गया दोस्त 26 हो गया। बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। अगर इसका क्रमांक 26 हो गया, इसका क्रमांक अगर 26 हो गया, इसका क्रमांक अगर 26 हो दोस्तों कि इस सवाल में अगर देखा जाए तो एरर है दोस्तों। इस सवाल देखने में ही एरर लग रहा है। जैसे अगर आप देखिए क्यों एरर है, बात को समझिएगा। इसमें अगर मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति का क्रमांक अगर शीर्ष से, अगर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का क्रमांक अगर आपने कह दिया दोस्तों शीर्ष से कितना है, सॉरी शीर्ष से कितना है दोस्तों, शीर्ष से 27 है। अगर 10 व्यक्ति पूरी पंक्ति में और इंक्लूड हो जाएंगे तो ये 27 से 26 नहीं हो सकता है। आप बताइए अगर मैं कहूँ एक व्यक्ति ऊपर आया बाकी 9 व्यक्ति नीचे हैं तो भी इसका 27 से कितना हो जाएगा 28। अगर मैंने कहा ठीक है 10 जो शामिल हुए हैं दोस्तों, इसके ऊपर किसी का स्थान मतलब कोई ऐड नहीं हुआ है, सब के सब नीचे ऐड हुए हैं, तो इसको 27 से क्या 26 बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये 27 पर है। इसमें लाके और को जोड़ के इसे 28 किया जा सकता है, लेकिन ये 27 के बजाय ऊपर से किसी का रोल नंबर ला के नीचे नहीं रखा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। टाइपिंग एरर क्या है दोस्तों, उसको आप समझिएगा। यहाँ पर जो कह रहा है एक कम हो जाता है, यहीं पर अगर ये कह दे कि एक ज़्यादा हो जाता है तो आपका ये सवाल सही हो जाएगा। तब ये आपका सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि, अब इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है कम के बजाय क्या है दोस्तों ज़्यादा है। अब सवाल को सॉल्व करिए इसी आधार पर। ऊपर से क्रमांक कितना है दोस्त 27 है। अब इसमें 10 लड़के आ गए तो टोटल लड़कों की संख्या अब कितनी हो गई दोस्तों 60। पहले कितनी थी 50। अब 10 लड़के आ गए। अब 10 में से जो 9 लड़के थे वो इस लड़के के नीचे कहीं आके ऐड हुए हैं, यहाँ पर नीचे आके ऐड हुए हैं। बाकी जो लड़के हैं एक लड़का 10 में से एक लड़का इसके ऊपर ऐड हो गया। तो जब ऊपर ऐड हो गया एक लड़का तो आपका रोल नंबर अगर 27 था, अगर आपके ऊपर किसी एक बच्चे को लाके एडमिशन कर दिया जाए तो आपका रोल नंबर ऊपर से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो एक रोल नंबर आपका क्या हो गया, कम के बजाय क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो गया। अब आपसे कह रहा है कि आखिरी से उस लड़के का नया स्थान क्या होगा। तो भैया ये बताओ ऊपर से उसका नया स्थान कितना हो गया, एक ज़्यादा मतलब 28 हो गया,
आखिरी से उसका क्रमांक क्या होगा। तो दोस्तों आप बताओ, टोटल विद्यार्थी हो गए 50 में 10 और ऐड हो गए 60, तो टोटल में 1 जोड़ दिए तो 60 में 1 जोड़ दिए 61 हो गया। 61 में से भैया आपकी क्रमांक जो 27 था वो कितना हो गया, आप एक ज़्यादा हो गया, मतलब कितना 28। तो एक तरफ की वैल्यू घटा दो, एक तरफ की वैल्यू आपको कितनी मिली है, ऊपर से वैल्यू 28 हो गई। तो बताओ 60 में 1 जोड़ दिए 61 और ऊपर से वैल्यू घटा दिए 28, तो बचा कितना, जो बचेगा वो नीचे की वैल्यू बचेगी। तो बताओ 61 में से हम लोग 61 में से 28 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा 33 आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। दोस्तों टाइपिंग एरर है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, टाइपिंग एरर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई अगर दिक्कत होती है किसी सवाल में तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए मैं 1-2 मिनट का वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि दोस्तों यू एफ के ठीक दाहिने बैठा है। यू कहाँ है, एफ के ठीक दाहिने, कंडीशन दे दिया है यू एफ के तुरंत दाहिने, मतलब इसके बीच में कोई नहीं है। अब क्या कर रहा है, यू 3 स्थान दाहिनी ओर जाता है और एफ 8 स्थान बाईं ओर जाता है। यू 3 स्थान दाहिने जाता है, तो 1 2 और 3 स्थान दाहिने जाता है, तो यहाँ पहुँचेगा यू। और एफ 8 स्थान बाईं ओर जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान बाईं ओर चला गया, 3 4 5 6 7 8। तो वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं, मतलब पंक्ति की शुरुआत यहीं से हुई है, यहाँ से पंक्ति की शुरुआत यहीं से हुई है और इधर से यहाँ ख़त्म हो गई आके। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो काउंट कर लो भाई। यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो टोटल बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर हो गए, 10 11 12 13 इधर, तो 9 10 11 12 13, 9 और 4 टोटल कितना हो गया दोस्त, 13 हो गए। 13 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका 28 नंबर सवाल कह रहा है। 28 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि ए पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पर है, ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं, बी ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 10 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान कौन सा होगा। सवाल को हम लोग दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका ऑप्शन इस तरफ दिया नहीं है, ऑप्शन अभी हम लोग देख लेंगे क्या है उसमें, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि ए पंक्ति के आरंभ से 45, ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति हैं, बी जो है ए के बाद खड़ा है, तो ए मान लो यहाँ था, उसके बाद यहाँ मान लो कौन है, बी। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने लोग खड़े हैं दोस्तों, 5 लोग, तो इसके लिए स्पेस बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कह रहा है कि ए आरंभ से 45, आरंभ से मान लो ये है 45वां नंबर किसका है दोस्त, ए का है, और बी के बीच, ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं, बी ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 10 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए, पहले 10 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दो, तो भैया अगर यहाँ से मैं 10 व्यक्तियों को गए, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 45, 45 में 10 अगर मैं माइनस करूँगा तो बताओ कितने लोग होंगे, तो ए का स्थान लेफ्ट हैंड साइड से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जो 45 था वो कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। 45 था वो कितना हो गया, 35 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि भैया 45वें स्थान पर खड़ा है, ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं, बी ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 10 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान कौन सा होगा। तो आप एक बात बताइएगा, 35 इधर बचे, 35 के बाद दोस्तों देखिएगा, 35 के बाद इसको ध्यान से बड़े देखिएगा, 35 के बाद दोस्तों 36 37 38 39 40 और 41, इसका स्थान आरंभ से कितना हो जाएगा, बी का 41। भाई 35 यहाँ है, 35 और 5 कितना हो गया, ये 40, और 40 और 1 कितना हो गया, 41। तो 41वें नंबर पर बी खड़ा हो गया कब, 41वें नंबर पर बी खड़ा हो गया कब, जब यहाँ से 10 व्यक्तियों को माइनस कर दिया गया तब। 10 व्यक्ति को माइनस, देखिए थे यहाँ से यहाँ तक 45, 45 में हमने 10 घटा दिया, तो जो ए का क्रमांक 45 था वो भी 10 माइनस करके कितना हो गया, 35, 35 और 5 लोग बीच में है, 35 5 40, और 40 और 1 ये 41वें स्थान पर आरंभ से कौन खड़ा हो गया, बी खड़ा हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपसे कह रहा है। ऑप्शन अगर देखा जाए दोस्तों कौन सा है, 28 के बाद 29 नंबर सवाल का ऑप्शन हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 29वें नंबर सवाल की हम लोग बातचीत करते हैं दोस्तों। 29वें नंबर सवाल की दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मैं और भी सेशन लेके आ रहा हूँ दोस्तों,
हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही मामला सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, थोड़ी सी भाई साहब देखिए, नया काम शुरू करने में थोड़ा सा समय लगता है, उसमें संघर्ष की आवश्यकता है। मैं संघर्ष कर रहा हूं दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोग भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए। तरक्की दोनों तरफ से होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तरक्की दोनों तरफ से होगी। चलते हैं दोस्तों, हम लोग अगले सवाल की शुरुआत करते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। ए लेफ्ट हैंड साइड से कौन से नंबर पर है दोस्तों? ए लेफ्ट हैंड साइड से 8वें नंबर पर है। यदि ए को 2 स्थान दाहिनी ओर खिसका दिया जाए, ए को 2 स्थान किधर खिसका दिया जाए दोस्तों? दाहिनी ओर। तो 1 स्थान 2 स्थान दाहिनी ओर हमने खिसका दिया राइट हैंड साइड। तो ए का दाहिनी ओर से क्रमांक क्या होगा? तो पंक्ति में कितने लोग होंगे? ए सबसे दाहिनी ओर होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ए बाईं ओर से था कितने पर? 8। जब 2 स्थान खिसका दिया गया तो ये बाएं से हो गया 9, 9 के बाद कितना हो गया? लेफ्ट हैंड साइड से 10 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से 2 स्थान खिसकाने पर कितना हो गया? 10 हो गया। और क्या कह रहा है? जब खिसका दिया गया तो ए सबसे दाहिनी ओर चला गया, मतलब अब इसके आगे, इस 10 व्यक्ति के आगे कोई नहीं है। तो कह रहा है पंक्ति में कितने लोग हैं? तो बताओ, 8 ये, 9 ये और ये 10, टोटल कितने लोग थे पंक्ति में दोस्तों? 10 लोग थे। देखो कितना आसान सा सवाल है, यूपीएससी कितना आसान सवाल पूछता है दोस्तों। देखिए, कुछ अगर आसान है तो कुछ कठिन भी है। कठिन कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपके समझने की बात है। मैं आपको पूर्णतया समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए। मैं सारी चीज़ें क्लियर कट आपके सामने पेश करता रहूँगा दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों अगले सवाल की ओर, और ये जो है इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल होगा दोस्तों। मैं ज़्यादा सवाल को नहीं लाऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग तब तक के लिए कवर करिए। मैं आधे घंटे 40-40 मिनट के मैं दोस्तों अब इसके बाद मैथ, उसके बाद हिंदी और जीएस की वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जैसे ही हमारा सारा सेटअप मेंटेन हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? अगला सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में 45 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या दोस्तों दे रखा है, कितनी दे रखा है? 45। यदि व्यक्ति ए दाहिनी ओर से 17वां स्थान है, ए का दाहिनी ओर से 17वां स्थान है, उसे मौजूदा स्थान से बाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या है? अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या है दोस्तों? ये आपके सवाल को जवाब देना है, यह आपके सवाल का जवाब चाहिए, आपके सवाल का दोस्तों जवाब। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए दाहिनी ओर से 17वां स्थान है, उसे मौजूदा स्थान से बाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से उसका क्रमांक। देखो, इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो ए है, ए जो है दोस्तों दाहिनी ओर से, ए दाहिनी ओर से दोस्तों 17वें स्थान पर है, उसे 4 स्थान लेफ्ट हैंड साइड में आपको ले जाना है। तो 1 2 3 4, ये 4 स्थान मान लो आ गया। ए अब नए स्थान पर आ गया, ए का ये नया स्थान हो गया। तो 17 के बाद 18 19 20 और ये 21, तो राइट हैंड साइड से ए का नया स्थान 21 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि बाईं ओर से क्या क्रमांक होगा? तो आप बताइएगा, जब ए का क्रमांक दाहिनी ओर से पता चल गया, एक तरफ से 21 है तो दूसरे तरफ का निकाल लेंगे। कैसे? टोटल में 1 जोड़िए, 45 में 1 हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 45 में 1 जोड़ेंगे 46, और एक तरफ की वैल्यू 21 हम लोग घटा देंगे दोस्तों। 46 में से दोस्तों अगर हम लोग 21 माइनस करेंगे तो मुझे राइट आंसर इसका क्या मिल जाएगा दोस्तों? 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं महेश सर आप सभी के कमेंट्स और शेयर सब्सक्राइबर का आपको मैं इंतजार करूँगा दोस्तों, और मैं सभी सब्सक्राइबर भाइयों का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं दोस्तों, सबका सलाम है, सबको दुआएँ हैं दोस्तों। सभी लोग तरक्की करें, अपनी अपनी सफलता को हासिल करें दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।